हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी स्मार्ट कॉन्सेप्ट। मैं सजल दत्ता, एसोसिएट प्रोफेसर। आज 30 साल से मैं ट्यूशन प्रोफेशन में हूँ, टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, अकाउंट्स प्रोफेशन में हूँ। कॉलेज में भी पढ़ाया, प्राइवेट पढ़ाया, कोचिंग कराया। तो मैं सोचा क्यों ना मेरा एक्सपीरियंस, 30 साल का एक्सपीरियंस सबका साथ शेयर करूँ ताकि कोई ज़रूरतमंदों का हेल्प हो। अभी तो ईयर का लास्ट हो गया, तो मैं सोचा ठीक है, 1 महीने में क्लास 11 का पूरा कोर्स करवा दूँगा। ठीक है, मैं ऐसे कराया, क्रैश कोर्स कराया था। तो मैं सोचा करा देते, किसी ज़रूरतमंदों को काम में आएगा। तो अभी हम लोगों का फाइनल अकाउंट चल रहा है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का चार्ट का बारे में उस दिन बताया लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में। और किसी को अगर कोई आइटम को लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो ये मैं पहले सिखा चुका हूँ। जर्नल जब स्टार्ट किया तब वीडियो जर्नल वीडियो 1 वाला देख लेना तो समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर डिटेल्स में गया नहीं, जस्ट चार्ट में क्या क्या कौन सा आइटम कहाँ बैठता है वो सिखाया। तो वाला देख लेना तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये सब चीज़ आप लोगों के लिए नया होगा, तो वो वाला देख लेना, समझ में आ जाएगा। मैं ये सोच के कराया क्योंकि मैं वो सब करा चुका हूँ, इसलिए ये सब में मैं इतना गया नहीं। वीडियो है, देख लेना, समझ में आ जाएगा। एसेट्स कौन कौन सा एसेट्स, अनकॉमन कुछ एसेट्स है वो सब का बारे में डिटेल्स में बताया। अनकॉमन कुछ खर्चा है, इसके बारे में डिटेल्स में बताया। जर्नल चैप्टर का जो वीडियोज़ है, उस वीडियोज़ का पहला वीडियो देख लेना, फॉर्मूला जब सिखाया वाला देख लेने से क्लियर हो जाएगा। कौन सा आइटम, कुछ कंफ्यूजिंग आइटम रहने से समझ में आ जाएगा। और चार्ट तो याद करना पड़ेगा, ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या चीज़ आता है, और बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ आता है। एडजस्टमेंट समझाना ये टीचर का काम होता है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट में लास्ट क्लास में मैं सिखाया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। आज मैं एक बड़ा चीज़ एंड इंपॉर्टेंट चीज़, एंड हर परीक्षा में ये वाला का एक छिड़काव रहता ही है, यह देता ही है, बेड डेट्स चैप्टर। बेड डेट्स क्या होता है? कोई कस्टमर पैसा लेके मर जाता है या जेल में चला जाता है, या तो कोई कारण से मतलब हम लोग पाया नहीं, वो बेड डेट कन्फर्म हो गया साल का। अभी सपोज मैं किस्सा बोल रहा हूँ, बेड डेट्स का कहानी बोल रहा हूँ। पहला साल आप लोग बिजनेस स्टार्ट किया, तो सपोज हम लोग का ईयर एंडिंग होता है दिसंबर में, जनवरी से दिसंबर कैलेंडर ईयर। तो जनवरी से दिसंबर तक हम लोगों का मर गया एक आदमी, मिस्टर ए। तो ये पैसा नहीं पाऊंगा, ये वाला हो गया बेड डेट्स। इसका जर्नल एंट्री कर लिया, लेजर में पोस्टिंग कर दिया और ट्रायल में आ गया, मिस्टर ए हो गया। अच्छा, ईयर एंडिंग का दिन आया, हम लोग ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं, अभी चाय वे पी रहा है, थोड़ा बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाऊंगा। उस टाइम खबर आया कि मिस्टर बी मर गया या बी जेल में चला गया। अभी तो पैसा पाने का उसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है, पैसा पाऊंगा कि नहीं। तो आप लोग सोचो ये पैसा तो नहीं मिलने वाला है, उसका कोई अपना नहीं है, वो अकेला ही था, मर गया। तो इसको हम लोग फर्दर बेड डेट्स में डाल देंगे, इसका जर्नल एंट्री होना बाकी है। ठीक है, इसके बाद बी मर गया, ए मर गया, तो साल का पूरा, एक साल का अंदर कहीं पर जर्नल एंट्री हो चुका। फर्दर बेड डेट्स हुआ, कोई एक साल में ईयर एंडिंग में ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ये मरा, तो इसको बोलेंगे फर्दर बेड डेट्स। इसका कोई श्राद्ध क्रिया नहीं हुआ, उसका कोई मतलब जर्नल एंट्री नहीं हुआ। अच्छा, तो बी चला गया, समझ गया, हम लोग का ए टू जेड था डेटर। अभी सी से जेड तक जितना कस्टमर है, उसमें से कौन मरेगा, कौन पैसा नहीं देगा, कौन भागेगा, ये पता नहीं है। तो हम लोग लमसम एक टू परसेंटेज काट लेते हैं कि भाई हम लोग 10% पाने वाला नहीं है। ठीक है, ये वाला 3 चीज़ होता है डेटर के लिए पहला साल में, बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स और न्यू आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट्स को बोलता है। डीईबीटी डेप्ट, डाउटफुल डेप्ट, और डीईबीटीओआर डेटोर होता है, डेप्टोर नहीं, डेटोर होता है, याद रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, मैं बोलूँगा तुम लोग समझोगे नहीं। तो डीईबीटीओआर डेटोर होता है, डेप्टोर नहीं। तो पहला साल में 3 चीज़ हुआ, बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स और न्यू आरडीडी 10% लिया हम लोग। ठीक है, पहला साल में कोई ओल्ड आरडीडी नहीं रहता है। पहला साल में हम लोग जो 10% प्रोवाइड करके रखा है, वो वाला नेक्स्ट ईयर में जाके ओल्ड आरडीडी हो जाएगा। वो अकाउंटिंग प्रोसेस से जर्नल करना पड़ता है, इसके बाद हो जाता है। वो आने वाला साल में जाके, आने वाला साल में जब ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा वो क्रेडिट में आ जाएगा। तो दूसरा साल में क्या क्या हुआ, बेड डेट्स हुआ, फर्दर बेड डेट्स हुआ, न्यू आरडीडी हुआ, ओल्ड आरडीडी हुआ। ठीक है, अभी पहला साल में क्या होगा और दूसरा साल में क्या होगा वो हम लोग को जानना पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे लिखते हैं। ये सोचो एक फॉर्मेट है, देखो हम लोग बेड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, बैलेंस शीट में जाता है, बेड डेट्स रिलेटेड मैटर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स, एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। क्या बोला बोलो तो, बेड डेट्स प्लस फर्दर बेड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, ये वाला तीनों ऐड होता है
तीनों ऐड करके उसमें से ओल्ड आरडीडी माइनस करते हैं। तो तीनों को ऐड करके जितना होता है उसमें से अगर ओल्ड आरडीडी कम हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में जाएगा, और बैलेंस शीट में सिर्फ एडजस्टमेंट में जो चीज़ रहता है वो दोनों जाएगा, फर्दर बैड डेट्स और न्यू आरडीडी। समझ गया? तो कौन सा चीज़ कहाँ रहता है ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन सा चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, कौन कौन सा चीज़ बैलेंस शीट में जाता है। तो ये वाला पहला सोल्यूशन हो गया, बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। अच्छा, न्यू आरडीडी निकलने का एक तो तरीका है, याद रखना। न्यू आरडीडी मतलब टोटल डेटोर माइनस फर्दर बैड डेट्स, जो बी जो मोरा था उसको माइनस करके जो अमाउंट होगा उसका ऊपर 10% लेंगे। समझ गया? ये वाला बैड डेट्स, ये वाला एक हुआ। अभी ओल्ड आरडीडी अगर ज़्यादा हो गया, तीनों को ऐड करके बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, न्यू आरडीडी, ये तीनों को ऐड करके अगर ओल्ड आरडीडी ज़्यादा हो गया तब क्या होगा? बैड डेट्स ना, ये वाला नहीं। इफ ओल्ड आरडीडी एग्जिस्ट, इफ ओल्ड आरडीडी डज नॉट एग्जिस्ट इन द क्वेश्चन और नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अगर ओल्ड आरडीडी दिया नहीं क्वेश्चन में दिया नहीं तो ओल्ड आरडीडी के लिए हम लोग क्या करेंगे? बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स दोनों को ऐड करके हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में का डेबिट साइड में दिखा देंगे, और न्यू आरडीडी को इसका नीचे लिख देंगे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। ये लिखा नहीं, ये गलत हुआ, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ। ठीक है, क्या बोला बोलो तो? मैं बोल रहा हूँ, और एक बार जब वीडियो देखोगे तब लिख लेना यहाँ पर, टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। ओल्ड आरडीडी नहीं रहने से बैड डेट्स और फर्दर बैड डेट्स ऐड करके लिखना पड़ता है। और न्यू आरडीडी जो लेंगे पहला साल का बात याद करो, पहला साल में बैड डेट्स और फर्दर बैड डेट्स को ऐड करके लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में, और न्यू आरडीडी को टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स बोल के लिख देंगे, जितना हुआ उतना प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में। और बैलेंस शीट में वही फर्दर, वही न्यू आरडीडी और फर्दर बैड डेट्स माइनस होता है हमेशा। अभी अगर ओल्ड आरडीडी बड़ा हो गया तो क्या होगा? ये वाला क्रेडिट साइड में चला जाएगा। बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, न्यू आरडीडी ऐड करके ओल्ड आरडीडी जब माइनस करेंगे, जब देखेंगे ये वाला 600 रुपया हुआ तो बड़ा हो गया, ओल्ड आरडीडी बड़ा हो गया, तीनों को ऐड करके जितना हुआ उससे ओल्ड आरडीडी भी अभी भी बड़ा है, तब हो जाएगा ओल्ड आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में। लेकिन वो स्वर्ग में जाए चाहे नर्क में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बैलेंस शीट में दो चीज ही बैठेगा, फर्दर बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी। देखो और बैलेंस शीट में समान है, चाहे बढ़ गया चाहे कम गया, चाहे ओल्ड आरडीडी नहीं है, तो बैलेंस शीट में न्यू आरडीडी और फर्दर बैड डेट्स हमेशा बैठता है। और प्रॉफिट एंड लॉस में कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर एक चीज़ कमी है, बार बार बोल रहा हूँ। बैड डेट्स फर्दर, जब ओल्ड आरडीडी नहीं रहता है तो बैड डेट्स लिखना पड़ता है, बैड डेट्स और फर्दर बैड डेट्स। और इस साल का न्यू आरडीडी जो लेता है उसको लिखते हैं टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स बोल के यहाँ पर लिख देंगे, इसका नीचे अलग हेडिंग में, यहाँ पर बैड डेट्स हेडिंग, वहाँ पर लिखेंगे टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। मैं बोल दिया, ये वाला लिख लेना, यहाँ पर आके याद रखना, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम ले लेना और बाद में लिख देना। मैं सारे से बोला था, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। अच्छा, ये वाला 3000, ये वाला ओल्ड आरडीडी कहाँ रहता है? ट्रायल का क्रेडिट साइड में। ये तीनों को ऐड करके देखा, ओल्ड आरडीडी हम लोग का बड़ा हो गया, ठीक है, ओल्ड आरडीडी बड़ा हो गया तो ये वाला क्रेडिट साइड में जाएगा। और देखो ओल्ड आरडीडी रहने से हेडिंग रहेगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बोल के 2 बिंदी लगा देंगे, ठीक है। तो बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। देखो पहला साल में न्यू ओल्ड आरडीडी छोटा था, लेफ्ट साइड में बैठा, डेबिट में बैठा, अभी ओल्ड आरडीडी बड़ा हो गया, क्रेडिट में बैठा। लेकिन बैलेंस शीट में फिक्स्ड है, फर्दर बैड डेट्स और न्यू आरडीडी हमेशा बैठता है, कोई भी सिचुएशन में, तीनों सिचुएशन में देखा हम लोग। ये वाला यहाँ पर खाली एक टुक रॉन्ग हो गया, ये वाला लिख लेना टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो ये वाला गया किस्सा कहानी बैड डेट्स का। अभी हम लोगों का क्वेश्चन कैसे हैंडल करेंगे, क्वेश्चन में भी ऐसे लिखेंगे। और देखो ये वाला बैड डेट्स रिलेटेड चीज को यहाँ पर मार्क करो, फर्दर बैड डेट्स रिलेटेड पेंसिल से मार्क करो। घर में जब प्रैक्टिस करोगे तो बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स कहाँ रहता है और ओल्ड आरडीडी कहाँ रहता है? फर्दर बैड डेट्स नीचे रहता है और न्यू आरडीडी नीचे रहता है। ओल्ड आरडीडी और बैड डेट्स रहता है ट्रायल में, एक रहता है डेबिट में, एक रहता है क्रेडिट में। देख लेना कहाँ पर, ये दिमाग में बैठा देना, ठीक है। तो एक बैठा है डेबिट में, बैड डेट्स बैठता है डेबिट में, लॉस है, और रिजर्व फॉर डाउट, रिजर्व या प्रोविजन हम लोग का लायबिलिटी में बैठता है। तो ये वाला हुआ एनी प्रोविजन रिजर्व, ये सब क्रेडिट होता है, क्रेडिट नेचर है। तो ये 2 चीज़ रहता है ट्रायल में और 2 चीज़ रहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा,
फर्दर बेड डेट्स का और बहुत सारा नाम है, एडिशनल बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स, न्यू बेड डेट्स, ऐसा भी बोल सकता है। अच्छा, रिजर्व या प्रोविजन, ये दो वर्ड यूज कर सकता है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ऐसा भी बोल सकता है। तो बाकी सारा चीज़ें पहले जैसा ही है। देखो ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले जैसे बनाया। ओपनिंग स्टॉक इधर बैठा है, क्लोजिंग स्टॉक इधर बैठा है, सेल इधर बैठा है, सेल से सेल्स रिटर्न नहीं है, परचेज से परचेज रिटर्न नहीं है, तो नहीं है। और कैरेज ऑन परचेज किया था हम लोग, कैरेज हुआ, कैरेज को बैठा दिया। इसके बाद जो चीज़ बैठाना है बैठा दिया ट्रेडिंग में, एड लेस कर लिया, दोनों साइड ऐड किया, राफ में लिखा, बड़ा साइड से छोटा साइड को माइनस करके देखा कौन सा साइड छोटा है, इस साइड छोटा हुआ इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, इस साइड बड़ा हुआ इस साइड छोटा हुआ प्रॉफिट हुआ, इस साइड अगर छोटा बड़ा होता और इस साइड छोटा होता तो ग्रॉस लॉस होता। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को इधर ले आया। ये पार्ट नीचे वाला पार्ट, ये वाला नीचे वाला पार्ट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस, ऊपर वाला पार्ट हुआ प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग। अच्छा, इसके बाद आया बेड डेट्स का मामला। ढूंढो, यहाँ पर ऑलरेडी है तो स्टाइल ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर सोचो तुम्हारा ये तीनों दो नहीं है, ऊपर का दो नहीं है, ऊपर का दो नहीं है, तो फॉर्मेट क्या बोलता है, ये तीनों को ऐड करो, मतलब ये वाला प्लस फिगर, न्यू आरडीडी प्लस फिगर, ओल्ड आरडीडी माइनस फिगर। अगर न्यू आरडीडी से ओल्ड आरडीडी छोटा हुआ तो इधर बैठेगा, अगर तीनों को ऐड करके जितना हुआ उससे ओल्ड आरडीडी बड़ा होता तो ये वाला चीज़ बिल्कुल ऐसा ही लिखते, लेकिन इधर लिखते। और बैलेंस शीट में दो चीज़ क्या आएगा, फर्दर बेड डेट्स और न्यू आरडीडी, तो फर्दर बेड डेट्स और न्यू आरडीडी इधर बैठा दिया। और यहाँ पर सन्डी डेटर हो, देखो सन्डी डेटर से 1000 फर्दर बेड डेट्स ये वाला को माइनस करके जितना हुआ ये वाला 5, उसका ऊपर 5% लो। सन्ड्री डेटर से फर्दर बेड डेट्स को बी मरा ना ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, ए मरता है पूरा साल में और बी मरता है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, याद रखना। और ओल्ड आरडीडी होता है लास्ट साल का, न्यू आरडीडी सासबी को भी बहुत था, सासबी को भी स्टूडेंट था, वो बात याद रखना। ओल्ड आरडीडी होता है लास्ट ईयर का ओल्ड आरडीडी आके न्यू आरडीडी आके ट्रायल बैलेंस में ओल्ड आरडीडी हो जाता है। पहला साल में अगर नया बिजनेस कोई स्टार्ट कर रहा है, पहला साल में कोई ओल्ड आरडीडी नहीं रहता है, ठीक है। तो ये वाला कंटिन्यू करेगा। और बैलेंस शीट में क्या होगा, फर्दर बेड डेट्स माइनस करेंगे और न्यू आरडीडी जो निकला यहाँ पर अमाउंट चल 41,000 से 1,000 माइनस करके जो हुआ उसका ऊपर हम लोग 5% लिया, क्वेश्चन में बोल दिया कितना लेना है, तो ये वाला हो गया। आज हम लोग सीखा बेड डेट्स रिलेटेड मैटर। बेड डेट्स किसको बोलता है ये बता दिया, पूरा साल का अंदर मरा उसका जर्नल एंट्री हो चुका है, ट्रायल बैलेंस बना लिया, अभी मरा खबर आया, फ़ोन आया या जेल में चला गया, पैसा पाने का मतलब कोई आशा नहीं है, हम लोग इसको भी बेड डेट्स पकड़ लिया। बाकी बचा C to Z 26 आदमी बाकी है, अभी उसमें से कौन पैसा मारेगा कौन मरेगा क्या होगा पता नहीं, इसका ऊपर हम लोग पहले से, इसको बोलता है प्रूडेंस अकाउंटेंसी में। फ्यूचर में लॉस होगा ये वाला आज ही हम लोग कंसिडर करते हैं, उसको बोलते हैं, वो देखो कॉन्सेप्ट कहाँ सिखाया और यहाँ पर आके यूज़ हो रहा है, तो इसको बोलता है प्रूडेंस। पहले से ही हम लोग अंदाज़ा लगा देते हैं, अगर कोई नहीं देगा या पैसा मार जाएगा डूब जाएगा, तो इसको आज ही कंसिडर कर लेते हैं। फ्यूचर में जब होगा तो देखा जाएगा, पाया तो लाभ हुआ तो लाभ हुआ, जब पैसा रिटर्न पाऊंगा ना, कोई मर गया उसका बच्चा, उसका जो संपत्ति है वो बेच के पैसा मिला, उसका कोई बेटा या कोई आके पैसा दे दिया, तो ये वाला होगा तब जाके होगा, जब बेड डेट्स होगा तब होगा बेड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू सन्डी डेटर, मतलब डेटर से कमा लिया और बेड डेट्स हम लोग का खर्चा हुआ। जब ये वाला पैसा 4-5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद मिला हम लोगों को, तो ये वाला होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू बेड डेट्स रिकवर। तो एक बात दिमाग में पक्का बैठा देना, बैलेंस शीट में फर्दर बेड डेट्स माइनस होता है, न्यू आरडीडी माइनस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स, न्यू आरडीडी को ऐड करना, ये वाला एक फील्ड का है। ये तीनों का अपोजिट है ओल्ड आरडीडी। ये तीनों को ऐड करके जितना होता है उसमें से अगर ओल्ड आरडीडी छोटा हुआ तो पीएल का डेबिट साइड में जाएगा, ये तीनों को ऐड करके जितना होगा उसमें से अगर ये वाला बड़ा होगा, ओल्ड आरडीडी बड़ा होगा, जैसे 7,000 हो गया, अभी तो 4,000 है, अगर 7,000 हो गया तो 1,000 इधर बैठेगा, इधर बैठता, इस साइड में बैठा, क्रेडिट साइड में बैठता, हो गया। ये वाला हो गया बेड डेट्स रिलेटेड मैटर। जो जिस दिन जो चीज़ सिखाऊंगा वो एक बार पूरा दिमाग में बैठा देना, ये वाला, ताकि ज़िंदगी में और सीखना ना पड़े। वीडियो को लगे चाहे तो बार बार रिपीट करके देखो, पॉज करके देखो। और बैलेंस शीट में कोई एक आइटम को लेकर, बैलेंस शीट या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस शीट में कोई एक आइटम को लेकर कन्फ्यूजन है कि ये पेटेंट क्या होता है, ये क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, ये सब मैं एक्सप्लेन किया, जर्नल जब कराया, एसेट्स लायबिलिटी सिखाया, तब मैं एक्सप्लेन किया, वो वाला वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।